अगला देखते हैं। अगला है अपने पास एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित कर देना, राइट। मतलब किसी को बिल्कुल मतलब सरप्राइज कर देना, उस तरह से एस्टोनिश्ड है। एस्टोनिश का मतलब है चकित करना। सेकेंड फॉर्म है एस्टोनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी इसका एस्टोनिश्ड ही है। अगला वर्ड है अटैच। अटैच का मतलब होता है जोड़ना, संलग्न करना। मतलब कि सपोज कीजिए कि मेरे पास ये 3 पेज हैं, ये तीनों पेज को मैंने लिया और इस तीनों के तीनों पेजों को मैंने आपस में जोड़ दिया। मतलब कि 3 पेज लिया मैंने, और अब 3 4 5 10 कितने भी पेज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेज कितने भी हो, ठीक है। कुछ पेजेस को लिया मैंने और कुछ पेजेस को लेने के बाद मैंने उन सबको जोड़ दिया वापस में। जैसे बोलिए कि ये पेन अपने पास कुछ पेज है यहाँ पे, ठीक है। और इस पेजेस को जैसे 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, ठीक है। इन पेजेस को दिया और सबको मैंने आपस में एक साथ में जोड़ दिया, ठीक है। पिन कर दिया तीनों को लेकर, तो क्या कर दिया, अटैच कर दिया। क्योंकि हिंदी यहाँ थोड़ा टफ सा लिखा हुआ है संलग्न करना, तो इसलिए इसको अटैच बोलते हैं। अटैच सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इसका अटैच ही होगा, ठीक है। अगला वन देखते हैं अटैक। अटैक का मतलब है आक्रमण करना। सेकंड फॉर्म इसका अटैक्ड है और थर्ड फॉर्म इसका अटैक्ड ही होगा। अगला वर्ड है अटैन। अटैन का मतलब है हासिल करना, प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म है अटेंड और थर्ड फॉर्म भी इसका अटेंड ही है, राइट। शामिल होना किस चीज़ में भी, ये भी अटेंड ही होता है। अगला वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट एग्जाम वगैरह के लिए स्पेशली यूज़ होता है या कोई मीटिंग वगैरह। तो इसका फर्स्ट फॉर्म है प्रयास या प्रयत्न करना, और इसका सेकंड फॉर्म है अटेम्प्टेड और इसका थर्ड फॉर्म भी अटेम्प्टेड ही है। अगला देखते हैं अटेंड। अटेंड का मतलब है यहाँ पे किसी भी मतलब समारोह वगैरह में भाग लेना, जैसे शादी पार्टी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे, राइट। और उसके बाद सेकंड फॉर्म है इसका अटेंडेड और थर्ड फॉर्म भी इसका अटेंडेड ही होगा। अगला वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब है आकर्षित करना। सेकंड फॉर्म इसका अट्रैक्टेड ही है, थर्ड फॉर्म भी इसका अट्रैक्टेड ही है। एक नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ऑडिट। ऑडिट का मतलब है लेखा जोखा करना। मतलब कि किसी कंपनी वगैरह में ऑडिट होता रहता है, जांच पड़ताल, लेखा जोखा, कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑडिट। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है ऑडिटेड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका ऑडिटेड ही होता है। अगला वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी को टालना, नज़रअंदाज कर देना, किसी को अवॉइड कर देना। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को नहीं, किसी चीज़ को भी, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म होता है अवॉइडेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो अवॉइडेड ही होता है। अगला वर्ड है अपने पास अवेक। अवेक का मतलब होता है जगना, चौकन्ना रहना, राइट। सेकंड फॉर्म है अवोक और थर्ड फॉर्म है अवोकन, राइट। अगला वर्ड है अवार्ड। अवार्ड का मतलब है किसी को पुरस्कार देना, पुरस्कारित करना, राइट। सेकंड फॉर्म है इसका अवार्डेड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका अवार्डेड ही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बी वर्ड से शुरू होते हैं। पहला वर्ड है बैक। बैक का मतलब यहाँ पे होता है पीछे हटना। सेकंड फॉर्म है बैक्ड एंड थर्ड फॉर्म है बैक्ड। अगला वर्ड है बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना। सेकंड फॉर्म है बैक बीट और थर्ड फॉर्म है बैक बीटन। तो इन तीनों का मतलब यहाँ पे हो गया चुगली करने को लेकर। अगला वर्ड है बेक। बेक का मतलब है सेकना। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं सूजन हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसको सेक रहे हैं, मतलब गर्म कपड़े वगैरह से बेक कर रहे हैं उसको। मतलब जैसे रोटी को बेक करते हैं ना, सेकते हैं, रोटी को बेक ही करते हैं। तो सेकेंड फॉर्म इसका बेक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका बेक्ड ही होता है। अगला वर्ड है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है संतुलित करना। एक तो मोबाइल का बैलेंस होता है, वो अलग है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि इसका वजन है 20 kg और इसका वजन है 17 kg, तो दिक्कत होगा ना। तो 1.5 किलो इसमें से हम निकाल के 1.5 kg इसमें डाल देंगे, फिर दोनों का बराबर हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा दोनों का, राइट। यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बैलेंस, संतुलित करना। सेकंड फॉर्म है बैलेंस्ड और थर्ड फॉर्म इसका बैलेंस्ड ही है। अगला वर्ड है बैन कर देना, प्रतिबंधित कर देना। तो सेकंड फॉर्म है बैंड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बैंड। अगला वर्ड है बैंग। बैंग का मतलब है गरजना, राइट। तो यहाँ पे बादल वगैरह के गरजना, कुछ चीज़ पर गरजना। सेकंड फॉर्म है बैंग्ड एंड थर्ड फॉर्म इसका बैंग्ड। अगला वर्ड है बैनिश। बैनिश का मतलब है निर्वासित करना किसी को। सेकंड फॉर्म है बैनिस्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका बैनिस्ड ही है। अगला वर्ड है बेर। बेर का मतलब है कि किसी को मतलब बिना कपड़ों कर देना, नग्न करना। सेकंड फॉर्म है बेड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका बेड ही है। अगला वर्ड है बार्क। जो डॉगी भोगते हैं उनका है ये, इंसानों के लिए नहीं, डॉगी जो होते हैं बार्क। सेकंड फॉर्म है इसका बार्क एंड थर्ड फॉर्म भी इसका बार्क ही है। अगला वर्ड है बैश। बैश का मतलब है जोर से मारना, राइट। बैश करना मतलब जोर से मारना, घुमा कर मारना किसी चीज़ को लेकर। और सेकंड फॉर्म बैश एंड थर्ड फॉर्म भी इसका बैस्ट है, ठीक है। कभी कभी बल्ले से जो बहुत तेज़ से घुमा के मारते हैं ना, बैस्ट जो होता है वो, मतलब बहुत जैसे हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का, ठीक है, आप लोग को याद होगा, वो भी क्या है, एक बैस्ट ही एक तरीके का। अगला वर्ड है अपने पास बैट।
बैट का मतलब है यहाँ बल्लेबाजी करना, तो सेकेंड फॉर्म है इसका बैटेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बैटेड। अगला वर्ड है बेथ, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, बेथ। बेथ का मतलब सिर्फ नहाना होता है, और हम यहाँ पे ई हटा दे, सिर्फ बाथ बोले तो इसका नहाना भी हो जाएगा और वॉशरूम जाना भी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादातर अच्छा वर्ड यहाँ बोलना होता है बेथ। बेथ का सेकेंड फॉर्म होता है बेथेड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका बेथेड ही होता है। अगला वर्ड है अपने पास बेटल। बेटल का मतलब होता है युद्ध करना, संघर्ष करना, राइट। तो सेकेंड फॉर्म है बेटल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बेटल्ड। अगला वर्ड है बी। बी का मतलब है होना या बनना। सेकेंड फॉर्म इसका वाज होता है और थर्ड फॉर्म इसका बीन होता है। सेकेंड फॉर्म में वाज वर्ड भी आता है इस तरह से। अगला है बीम। बीम का मतलब है प्रकाश डालना। सेकेंड फॉर्म है बीम्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बीम्ड। अगला वर्ड है बियर। बियर का मतलब है सहन करना, बर्दाश्त करना। भालू भी होता है, ठीक है, पर यहाँ पे एक्शन के सेंस में है। तो इसका सेकेंड फॉर्म है बोर्ड एंड थर्ड फॉर्म है बोर्न, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोर्न का मतलब एक अलग होता है, ठीक है, जन्म देना भी होता है, तो हम बाद में जानेंगे, स्पेलिंग इधर से इधर होता है। मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स में इसके बाद जब दूंगा वीडियो तो उसमें मैं दे दूंगा आने वाले वीडियोज़ में, चाहे मैं इस वीडियो का लास्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद में ऐड कर, लास्ट वीडियो का लास्ट में ऐड कर दूंगा। अगला वर्ड है बीट। बीट का मतलब होता है हराना, राइट, और इसका सेकेंड फॉर्म है बेट एंड थर्ड फॉर्म है बीटन। अगला वर्ड है ब्यूटीफाई, मतलब कि बहुत अच्छे से सुंदरता से सजा देना, सुंदर कर देना, कि सुभूषित करना, सुशोभित करना, और इसका सेकेंड फॉर्म है ब्यूटीफाइड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्यूटीफाइड। अगला वर्ड है बिकम। बिकम का मतलब भी होता है होना या बनना। सेकेंड फॉर्म है बिकेम एंड थर्ड फॉर्म बिकम ही होगा, सेम ही होगा। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कम केम कम ही होता है, इसीलिए। अगला वर्ड है बिफॉल। बिफॉल का मतलब होता है घटित होना, बीतना। सेकेंड फॉर्म है बिफेल एंड थर्ड फॉर्म इज बिफॉलन, राइट। तो ये हो गए इसके। अगला है बेग। बेग का मतलब है भीख मांगना, गिरगिरा के मांगना, हाथ फैला के मांगना। तो सेकेंड फॉर्म है बैग्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बेग्ड। बेग्ड एंड बेग्ड है, बैग्ड नहीं है, बेग्ड है। मैंने शायद गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, इसका प्रोनाउंस गलत से कर दिया था मैंने। अगला वर्ड है बिजेट। बेजेट का मतलब होता है पैदा करना, प्रजनन करना, बेजेट। तो इसका सेकेंड फॉर्म है बिगोट, और अगला लास्ट बना है बिगोटन। तो पहला है बिगेट, दूसरा है बिगोट, तीसरा है बिगोटन। अगला है बिगिन। बिगिन का मतलब है शुरू करना, प्रारंभ करना। सेकेंड फॉर्म है बिगेन एंड थर्ड फॉर्म है बिगुन, राइट। बिगिन, बिगेन, बिगुन। अगला वर्ड है बिहेव। बिहेव का मतलब है बर्ताव करना। सेकेंड फॉर्म है बिहेव्ड एंड थर्ड फॉर्म इज बिहेव्ड। अगला वर्ड है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब है ध्यान से देखना, ध्यान से निहारना, न प्यार से देखना, इसको बोल सकते हैं। अगला है बिहेल्ड और थर्ड फॉर्म इज बिहेल्ड। अगला वर्ड है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है मानना। तो इसका सेकेंड फॉर्म है बिलीव्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बिलीव्ड। अगला वर्ड है बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है कहीं से कोई बिलोंग करता है, तो जहाँ पे मेन रहने वाला है, जहाँ रहता है वो नहीं, जहाँ से रियल का है, जहाँ का निवासी है, वो का निवासी होना या संबंध रखना, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी और देश में जाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई बिलोंग टू इंडिया। लेकिन मैं भारत का निवास करने वाला रहूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, भारत से संबंध रखता हूँ, सो आई कैन से आई बिलोंग टू इंडिया। नेक्स्ट वन है बिलोंग्ड एंड थर्ड फॉर्म इज बिलोंग्ड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में दोनों हैं, आपने अब तक देखा है तो आपको पता चली गया सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। अगला वर्ड है बेंड। बेंड मतलब झुकना। सेकेंड फॉर्म इज बेंट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बेंट। अगला वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब है लाभ लेना, लाभान्वित होना। सेकेंड फॉर्म है बेनिफिटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बेनिफिटेड, स्पेलिंग इसका आप ध्यान से देख लेना। अगला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब है, ब्रीव का मतलब हो गया वंचित करना, किसी चीज़ को लेकर ब्रीव कर देना, और इसका सेकेंड फॉर्म है ब्रीव्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्रीव्ड। अगला वर्ड है बिसिच। बिसिच का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना, और बिसिच का सेकेंड फॉर्म होता है बिसौज, और थर्ड फॉर्म भी इसका है बिशौज। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसके सेम हो गए। अगला है बिस्टो। बिस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, और इसका सेकेंड फॉर्म है बिस्टोर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बिस्टोर्ड। अगला वर्ड है बेट। बेट का मतलब है शर्त लगाना, तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही होता है। जैसे कट का कट 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 होता है, इसी तरह से इसका भी है, ठीक है। अगला वर्ड है अपने पास बेट्रे। बेट्रे का मतलब है प्रकट करना, और सेकेंड फॉर्म है बेट्रेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बेट्रेड। अगला वर्ड है बेस। बेस का मतलब है पक्षपात करना, बेस करना, पक्षपात करना, मतलब दो लोग डिस्क्रिमिनेट करना, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है बेस्ट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बेस्ट। अगला वर्ड है बीड। बीड का मतलब है बोली लगाना किसी भी चीज़ का, BID बीड।
सेकेंड फॉर्म है बेड एंड थर्ड फॉर्म है इसका बिडेन। बिडेन, बाइडन नहीं, बिडेन जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति अभी। अगला वर्ड है बाइंड। बाइंड का मतलब है बांधना या जकड़ना, राखी वगैरह को बाइंड करते हैं, टाई भी बोल सकते हैं उसको, पर बाइंड भी करते हैं। तो सेकेंड फॉर्म है इसका बाउंड एंड थर्ड फॉर्म इसका है बाउंड। अगला वर्ड है बाइट। बाइट का मतलब है काटना, काटना मतलब जैसे कि हम कोई बिस्कुट खा रहा है उसको एक बाइट काट रहा है, कोई कुछ आइसक्रीम खा रहा है उसको एक बाइट काट रहा है, ठीक है। चाटने को लिक बोलते हैं, तो यहाँ पे बाइट, बाइट का मतलब है काटना। सेकेंड फॉर्म है बीट एंड थर्ड फॉर्म है इसका बिटन। अगला वर्ड है ब्लीड। ब्लीड का मतलब है खून का बहना। सेकेंड फॉर्म इसका ब्लेड है एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्लेड ही होता है। अगला वर्ड है ब्लेस। ब्लेस का मतलब है आशीर्वाद देना। सेकेंड फॉर्म इज ब्लेस्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्लेस्ड। अगला वर्ड है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब है अंधा, धुंधला कर देना, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब सिर्फ एक नॉन एक्शन में भी आएगा ये ब्लाइंड मतलब अंधा, लेकिन यहाँ पे एक्शन में भी यूज़ होता है। तो इसका मतलब है अंधा या धुंधला कर देना, किसी को ब्लाइंड कर देना। तो ब्लाइंडेड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्लाइंडेड। अगला वर्ड है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब है पलक झपकाना। कई बार लाइटिंग भी लाइट भी होती है ना, ऑन होती है ऑफ होती है, ऑन होती है ऑफ होती है, ऐसे हिल रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी ब्लिंक ही बोलते हैं। तो यहाँ ब्लिंक का मतलब पलक, जैसे है ना आंखों के पलक कैसे झपकती है खुलती है, लाइक दिस ब्लिंक, तो उसको पलक झपकाना बोलते हैं। तो सेकेंड फॉर्म है ब्लिंक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका ब्लिंक्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है बंद कर देना पूरी तरीके से। जैसे अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कर दिया गया है, पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया है, राइट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से क्या कर रखा है, इन दोनों ने ब्लॉक कर रखा है अभी फ़िलहाल, अभी 2021 में, आगे पता नहीं कब तक रहेगा। अगला वर्ड है ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब है खिलना। सो ब्लॉसम का मतलब खिलना हो गया। सेकेंड फॉर्म है ब्लॉसम्ड, थर्ड फॉर्म है इसका ब्लॉसम्ड। सेम ही है सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसमें भी। मैक्सिमम का सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। अगला वर्ड है ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब है धब्बा या दाग लगना, लगाना मतलब ब्लॉट कर देना, मतलब धब्बा होना या फिर दाग का लगाना। द सेकेंड फॉर्म है बिलोटेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बिलोटेड। अगला वर्ड है अपने पास ब्लो। ब्लो का मतलब है फूंकना, उड़ाना, आघात करना, ठीक है। तो इसका सेकेंड फॉर्म है ब्ल्यू एंड थर्ड फॉर्म है ब्लोअन। अगला वर्ड है ब्लर। ब्लर का मतलब है धुंधला कर देना, जैसे कि होता है ना कोई चीज़, ऐसे कि यहाँ पे है साफ साफ, ऐसे कुछ आगे ऐसे दिख नहीं रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं ब्लर कर देना। सो ब्लर का मतलब है धुंधला कर देना। तो सेकेंड फॉर्म है इसका ब्लर्ड एंड थर्ड फॉर्म भी सेम ही है ब्लर्ड। अगला वर्ड है ब्लश। ब्लश का मतलब है शर्माना, पर एक बड़ा ये खुशी के सेंस में शर्माना होता है, ये अच्छे के सेंस में। कोई किसी की तारीफ़ कर दो या कोई दो लोग या एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, दूसरे को देखते हैं, तो जो स्माइल आती है ना, शर्माना जो होता है ना, ब्लशिंग के सेंस में होता है। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्लश्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्लश्ड। अगला वर्ड है बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना। सेकेंड फॉर्म है बोर्डेड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका बोर्डेड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब है बढ़ चढ़ के बातें करना, नहीं तो बढ़ा चढ़ा के कुछ वो करना, मतलब फेंकना ज़्यादा। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है बोस्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बोस्टेड, सेम ही है। अगला वर्ड है बॉयल। बॉयल का मतलब है उबालना। सेकेंड फॉर्म है बॉयल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बॉयल्ड। अगला वर्ड है बूस्ट। बूस्ट का मतलब है तेज कर देना, बिल्कुल चार्ज मतलब कर देना, बढ़ावा देना। तो सेकेंड फॉर्म है बूस्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बूस्टेड। अगला वर्ड है बोर्ड। बोर्ड का मतलब है उबा देना, दुखी कर देना, बोर्ड कर देना, मतलब एक ना बोर्ड फील हो रहा है वैसा वाला। सेकेंड फॉर्म उसका बोर्ड है, थर्ड फॉर्म इज बोर्ड। अगला वर्ड है बोडो, मतलब उधार लेना, उधार देना, ठीक है। टेक बोडो उधार लेना, सिर्फ बोडो मतलब उधार देना, ठीक है। तो यहाँ पे टेक बोडो और सिर्फ उधार का अंदर उधार लेना। तो बोडो का सेकेंड फॉर्म होता है बोडोड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बोडोड ही होता है। अगला वर्ड है अपने पास बाउंस। बाउंस का मतलब है उछालना, राइट। तो सेकेंड फॉर्म है बाउंस्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बाउंस्ड। अगला वर्ड है ब्रेस। ब्रेस का मतलब है संभालना। सेकेंड फॉर्म इज ब्रेस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्रेस्ड। अगला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है रोकना। सेकेंड फॉर्म इज ब्रेक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रेक्ड। अगला वर्ड है ब्रांच। ब्रांच का मतलब है विभाजित करना। एक ही बैंक है, उससे कई सारे ब्रांचेस होते हैं, तो अलग अलग विभाजित है, पर एक हेड होता है, पर बाकी उसके हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी कि बटे हुए हैं, विभाजित है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म है ब्रांच्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रांच्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रे। ब्रे का मतलब है मसलना, चूर करना, मतलब पूरी तरह से मसल देना, ब्रेस कर देना, ब्रे। ब्रे का सेकेंड फॉर्म है ब्रेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्रेड। अगला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है तोड़ना।
सेकेंड फॉर्म है ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन। अगला वर्ड है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब है सांस लेना, तो सेकेंड फॉर्म है ब्रेथेड एंड थर्ड फॉर्म भी ब्रेथेड ही है। अगला वर्ड है ब्रीड, ब्रीड का मतलब है नस्ल बढ़ाना, पालन पोषण करना, तो सेकेंड फॉर्म है ब्रेड एंड थर्ड फॉर्म यही ब्रेड ही है, स्पेलिंग ध्यान रखना। अगला वर्ड है ब्रू, ब्रू का मतलब है शराब पीना, बूस्ट का मतलब भी शराबी था ऊपर आपने देखा था, ठीक है, तो शराब बनाना है यहाँ पे ब्रू का मतलब। सेकेंड फॉर्म है ब्रूड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्रूड, राइट। अगला वर्ड है बूझ का मतलब शराब पीना था, BOOAC। अगला वर्ड है ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब है कि मतलब आसान शब्दों में छोटे में जल्दी करके बताना, संक्षिप्त करना है इसको, तो सेकेंड फॉर्म है ब्रीफ्ड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका ब्रीफ्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब है लाना, पहुंचा देना, सेकेंड फॉर्म है ब्रॉड एंड थर्ड फॉर्म भी इसका ब्रॉड ही है। अगला वर्ड है ब्रॉडकास्ट, प्रसारित करना, न्यूज़पेपर न्यूज़ के जो शो वगैरह होते हैं टीवी पे, वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, तो ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्ट का सेकेंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होता है। अगला वर्ड है अपने पास ब्रोडेन, ब्रोडेन का मतलब होता है व्यापक बनाना, विस्तृत बनाना, सेकेंड फॉर्म है ब्रोडेंड और थर्ड फॉर्म भी इसका ब्रोडेंड ही है। अगला है अपने पास ब्लोबिट, ब्लोबिट का मतलब होता है धमकाना, हेक्टर का मतलब भी धमकाना होता है। सेकेंड है ब्रोबीट, थर्ड फॉर्म भी ब्रोबीट ही है। अगला वर्ड है अपने पास ब्रूइज, ब्रूइज का मतलब होता है चोट लगाना, सेकेंड फॉर्म है ब्रूइज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्रूइज्ड। अगला वर्ड है ब्रश, ब्रश का मतलब है ब्रश करना, दांत को सफाई करना, सेकेंड फॉर्म है ब्रश्ड, थर्ड फॉर्म है ब्रश्ड, इसको ब्रूस्ड भी कई लोग बोलते हैं पर ब्रश प्रोनाउंसिएशन भी हम इसे कर सकते हैं। अगला वर्ड है बिल्ड, बिल्ड का मतलब है निर्माण करना, जैसे घर वगैरह बनाना सब क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसको मेक नहीं करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो सेकेंड फॉर्म है इसका बिल्ट एंड थर्ड फॉर्म है इसका बिल्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास बर्न, बर्न का मतलब जलना होता है, जलाना, सेकेंड फॉर्म है बर्नड एंड थर्ड फॉर्म है बर्नड। बुझाने को बोलते हैं पुट आउट, PUTOUT, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, आगो आगो। अगला वर्ड है बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब है फटना, फोड़ना, राइट, बर्स्ट हो जाना, सेकेंड फॉर्म है बर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बर्स्ट। अगला वर्ड है बड़ी, बड़ी का मतलब होता है दफनाना, गाड़ देना, मतलब गाड़ देना किसी पे, गाड़ देना बोल रहा हूँ मैं, गाड़ देना मतलब दफनाना, सेकेंड फॉर्म है बरीड और थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे बरीड ही है। अगला वर्ड है बस्ट, बस्ट का मतलब है छापा मारना, सेकेंड फॉर्म भी बस्ट, थर्ड फॉर्म भी बस्ट ही होता है इसका। अगला वर्ड है बाई, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है। और अगला वर्ड है अपने पास बज, बज का मतलब है भनभनाना, सेकेंड फॉर्म है बज एंड थर्ड फॉर्म भी बज ही होता है। एक होता है बज ऑफ, बज ऑफ का मतलब है दफ़ा कर देना किसी को, दफ़ा करने देना किसी को, बेइज्जती करके भगा देना, वो बज ऑफ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।